तो बच्चों का प्रोटेस्ट करना जायज़ है। आप इनकी व्यथा समझिए, आप इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, आप इनके माँ-बाप के बारे सोचिए और बल्कि मैं तो कहूँगी कि पूरे हरियाणा के बारे सोचिए। जो हमारे बच्चे चाहे एससी के हैं, बीसी के हैं या इवन जनरल कैटेगरी के बच्चे, जनरल कैटेगरी में भी आपने देखा कि बाहर के लोग आ जाते हैं, उनको नौकरी मिलती है। हमारे ये जो बच्चे हैं, एससी बच्चे, अब आप देखो कि इनकी भी इन कहाँ आएँगी नौकरी? जो इतने क्वालिफ़ाइड बच्चे हैं, यूपीएससी को तो ये कर लेते हैं, यूजीसी तक इनका ठीक रहता है, लेकिन अपनी स्टेट में इनको नालायक घोषित कर दिया जाता है और इनको ये कहते हैं कि आपकी एजुकेशन कुछ नहीं है, हमारे जो यहाँ शिक्षक हैं वो बेकार हैं, हमारी यूनिवर्सिटियाँ बेकार हैं। तो मैं तो कहूँगी कि यहाँ की सरकार बेकार है। 11 साल से जो सरकार है, आज ये हमने अपने माथे पर कलंक लेना था अपने हमारे राज्य ने कि हमारे बच्चे इतने निकम्मे निकले हैं पढ़ाई में कि वो इम्तिहान है उनको पहले चरण में ही फेल कर दिया, 35% भी नहीं ले पा रहे हो, आप फेलियर हो। और फिर ऐसे बच्चे जो पीएचडी तक कर रहे हैं, इनको कहा जाता है कि आप बेकार में बच्चों को पढ़ाओ, जाके मुफ्त में पढ़ा दो, उसके लिए तो आप क्वालिफाइड हो गए, लेकिन अपने ही राज्य में नौकरी पाने के लिए आप क्वालिफाइड नहीं हो। वहाँ पर आपको ऑफिशियली निकम्मा, नालायक घोषित किया गया है। इस सरकार को जवाब देना होगा। हम खड़े हैं इनके समर्थन में। देखो, पॉलिटिक्स एक तरफ होती है, मैं तो समझती हूँ कि इनके लोग भी जो सत्ता पक्ष के हैं, उनको भी सामने आना चाहिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। अगर इनके साथ नाइंसाफ़ी है तो हम इनके साथ खड़े हैं और वो नाइंसाफ़ी सारी दुनिया देख रही है कि कहाँ से इनको नौकरियाँ मिलेंगी। क्या ये बच्चों का यूथ ऐसे ही निकल जाएगा? इनके माँ बाप ने ऐसे ही सपने देखे हैं और क्या हमारा राज्य भी सपने देखना बंद कर दे कि हमारे बच्चे आगे आएँ, बढ़ें, पढ़ें लिखें, आगे इनको अच्छी नौकरी मिले, आगे की पीढ़ी निकले। और जो हमारे गरीब तबके के बच्चे हैं, देखो उनके पास ना तो कोई ज़मीनें होती हैं, ना कोई बिज़नेस होता है, उनके माँ बाप पढ़ाते हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, फिर बच्चे अपनी प्रतिभा से आगे निकलते हैं, अपनी मेहनत करके निकलते हैं। कई तो ऐसे हम इसलिए कह सकते हैं आज हम यहाँ ऐसे नहीं खड़े, हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत की थी, मजदूरियाँ की थी, तब वो आगे बढ़े, हमको इस लायक बनाया था। अब ये बच्चे आगे अपनी पीढ़ियों का क्या सपना देख सकते हैं? इनको आप जब ना, तो सारे भविष्य, पूरे समाज को आप पीछे करना चाह रहे हो। ये एक भाजपा सरकार की सोच है और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, एजुकेशन मिनिस्टर और पूरी ये सरकार हमारे बच्चों को जवाब दे, नहीं तो इनके बच्चों के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं होगा। सरकार तो ये भी कह रही है कि बिना खर्चे बिना पैसे के जो हमने युवाओं को रोजगार देने का काम किया, ट्रांसपेरेंसी लेके आए। हाँ, किस तो तरह से देख रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी किस बात की? अभी ट्रांसपेरेंसी बताओ। बच्चे कहते हैं कि अगर हमारे को आप कह रहे हो कि हम इस लायक हैं नहीं, तो हमारी जो आंसर शीट है वो हमको दिखाओ, बताओ, उनको उजागर करो, सारे चले। एक एक नंबर मिल रहा है, 0 नंबर मिल रहा है, 1.5 नंबर मिल रहा है। इतने नालायक हैं क्या ये बच्चे? ट्रांसपेरेंसी पहले यहाँ से शुरुआत करो ना, दिखाओ यहाँ से कौन सी ट्रांसपेरेंसी है और कौन सी पर्ची खर्ची की ये बात कर रहे हैं। यहाँ के हमारे बच्चों को आपने जब नालायक घोषित किया है, अपने राज्य को नालायक घोषित किया है, तो ये सरकार नालायक है। अधिकारी का बयान भी आया था कि जो प्रोसेस है वो लीगल नहीं है, वो अच्छा करा नहीं सकते, इस तरह का क्या मामला क्या है? बात ये है कि ये भेदभाव है। जब आप दूसरों को ही ऐसे से की सोच ऐसी करोगे तो ये तो सारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना होगा कि सरकार चल कैसे रही है और क्या आप हमारे बच्चों को, उनके भविष्य को ऐसे पीछे धकेल देंगे? पूरे राज्य को पीछे धकेल देंगे? केवल भाषणों से बात नहीं होती, तो सरकार कह रही कर्म है कि से ऐसे ही मोदी चाहिए कांग्रेस को अपने रोटी सेकने के लिए। नहीं, हम क्यों रोटी सेकें? आप मुद्दे क्यों दे रहे हो फिर? ना हमारे रोटी सेकने का मामला, ये तो बच्चे बैठे हैं, हमने तो इनको कहा नहीं, बच्चे बैठे हैं, इन्होंने हमको हमारे तक बात पहुंचाई, तो इसलिए हम इनकी बात उठा रहे हैं और ये हमारे लिए कोताही होगी। हम विपक्ष में हैं,
ये कुताही होगी अगर हम इनकी आवाज़ इनके साथ अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो इनकी आवाज़ को हम समर्थन ना दें। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इनके साथ खड़े हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस किस तरह समर्थन दे रहे हैं, जैसे अब आप ही आए वहाँ पे, जी जी, किस तरह से मैंने बता दिया हम समर्थन में। आप देखो हम सारे खड़े हैं, सब खड़े हैं। महिला कांग्रेस खड़ी है, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमारे इनकी हाँ। जो डिमांड्स है अगर वो पूरी नहीं करती है हरियाणा सरकार तो क्या तो आगे क्या, फिर हम आगे देखेंगे, अभी हम इनके साथ हैं।